से और अहम खबर बीजापुर से, जहां बासागुड़ा में ढेर हुए 4 नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। मारे गए सभी 4 नक्सलियों पर 17 लाख रुपए का इनाम था। ढेर नक्सलियों में एसीएम लेवल के 3 और एक पार्टी सदस्य मारे गए। नक्सलियों के नाम हुंगा, लक्खे, भीमे और निहाल बताए जा रहे हैं। घटनास्थल से एक एसएलआर, एक एंसास राइफल समेत हथियार बरामद किए गए। तो यह खबर, बड़ी खबर बीजापुर से बता रहे हैं आपको। बीजापुर के बासागुड़ा में कल हुए मुठभेड़ में मारे गए 4 नक्सलियों की शिनाख्त कर ली गई है। बड़ी कामयाबी है। मारे गए 4 नक्सलियों पर 17 लाख रुपए का इनाम था। और ये फर्स्ट विजुअल आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन नक्सलियों में 3 एसीएम लेवल के, तो वही एक पार्टी सदस्य शामिल था। नक्सलियों के नाम की बात करें तो हुंगा, लक्खे, भीमे और निहाल। और शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ये मारे गए। भारी संख्या में हथियारों की बरामदगी की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गए हमारे साथ। बताएं क्या है अपडेट। एक बड़ी सफलता जवानों को मिली है। देखिए, दरअसल नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसके तहत जवान बीजापुर से निकाले गए थे। आरजी के जवान निकले थे और बासागुड़ा के इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 4 नक्सलियों को मार गिराने में जवानों को सफलता मिली थी, जिसमें 2 महिला माओवादी और 2 पुलिस माओवादी के 100 बरामद हुए थे। एसीएम रैंक के नक्सली हैं। इनके पास से अत्याधुनिक हथियार, एसएलआर और 315 बोर की बंदूक और कई विस्फोटक सामान भी बरामद हुए। जिसके बाद देखा जाए तो ये एक बड़ी सफलता है, क्योंकि हाल में ही नक्सली शहीदी सप्ताह भी चला रहे हैं और लगातार जवानों को फंसाने के लिए कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं। बीजापुर का इलाका हो, चाहे दंतेवाड़ा का हो या सुकमा का इलाका हो, ऐसे में जवान लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। आज भी देखने को मिला कि दंतेवाड़ा में नक्सलियों के खिलाफ उनका शहीदी स्मारक तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं नक्सली बैकफुट में है और जवान लगातार उनको पीछे ढकेल रहे हैं। जी बिल्कुल पंकज, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन अगर हम बीते एक सप्ताह की बात करें तो बड़ी कामयाबी की तस्वीरें सामने आई। इससे पहले हमने दर्शकों को 4 अलग अलग जगहों से जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है वो तस्वीर दिखाई। इसके साथ ही लगातार मुठभेड़ जारी है और इस बार ये एक बड़ी कामयाबी है। किस तरीके से इसे देखा जाए, किस बासागुड़ा अगर हम इलाके की बात करें तो क्या स्थिति है वहां? तमाम योजनाएं, तमाम एक्शन जो लिए जा रहे हैं, इसके बावजूद इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नक्सलियों की मूवमेंट अब भी वहां पर है। तो कितनी चुनौती, क्या इसमें खास है, वो लोकेशन कैसा है, जरा वो भी बताएं। देखिए, दरअसल जो बीजापुर का बासागुड़ा का इलाका पड़ता है, ये सुकमा के इलाके से भी टच पड़ता है और आंध्रा का भी इसमें कुछ इलाका टच पड़ता है। तो ऐसे इलाके में नक्सलियों की मूवमेंट लगातार बनी रहती है। और इस हफ्ते की बात करें तो निश्चित तौर पर जो सरकार की समर्पण नीति थी उसको भारी सफलता मिली। दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा सभी जगह से बड़े समर्पण हुए। 66 से ज्यादा माओवादियों ने सप्ते भर के अंदर में समर्पण किया, जो कहीं ना कहीं बताता है कि अब नक्सली मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं और सरकार की जो समर्पण नीति है उससे प्रभावित भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन की बात करें तो पहले ऐसा देखने को मिलता था कि बारिश के मौसम में सारे ऑपरेशन थम जाते थे और नक्सली आराम से अपने ठिकानों पे रुक करके नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए कोई ना कोई रणनीति बनाते थे। मगर इस बार उनको ये मौका भी नहीं मिल रहा है। हर इलाके से मानसून में भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बारिश में भी जवान निकल रहे हैं और नक्सलियों को पीछे खदेड़ रहे हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा, ऑपरेशन मॉनसून, बिल्कुल सही। और लगातार सफलता मिलती हुई नजर आ रही है और तस्वीरें भी सामने आ रही है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से, जहां एससीसीएल चिरमिरी की एनसीपीएच माइंस में दर्दनाक हादसा हुआ है। कोयला माइंस में बेल्ट बदलने के दौरान मजदूर की मौत हो गई। मजदूर की शिनाख्त लल्लू के तौर पर की गई है। माइंस प्रबंधन और एससीसीएल प्रशासन पर अब सवाल उठ रहे हैं और वाजिब है ये सवाल उठने, क्योंकि बेल्ट बदलने के दौरान अगर हादसा हो रहा है, अगर किसी की मौत हो जा रही है, तो जाहिर है कि सुरक्षा मानकों का ख्याल बेहतर नहीं रखा गया है। और यही वजह है कि लगातार इससे पहले भी कई दफा एससीसीएल प्रबंधन पर सवाल उठे हैं, माइंस प्रबंधन पर सवाल उठे और एक बार फिर इस मजदूर की मौत के बाद सवाल उठ रहे हैं। फलिता भगत हमारे साथ जुड़ गई है। फलिता, बताएं क्या है ये मामला, किस तरीके से यहां पर चीजें निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एक बड़ा सवाल प्रबंधन के सामने है। क्या सुरक्षा उपकरणों का ख्याल बेहतर तरीके से रखा जाता है? जी, बड़ा सवाल है। एमसीबी जिले के एससीसीएल चिरमिरी से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां एससीसीएल की एनसीपीएच माइंस के R6 खदान में बेल्ट बदलने के दौरान टेंडल मजदूर की मौत हो गई। वही मजदूर की पहचान हो रही है लल्लू के रूप में। हादसे उस वक्त हुआ जब बेल्ट चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। जी
बिल्कुल बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस मामले में अब माइंस प्रबंधन और एससीएल प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल किया गया? आगे भी आपको